आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की क्या अलामात होती हैं और किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको खुदा न खास्ता उसकी ब्रेस्ट में जो चेंजेस हैं वो कैंसर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम हम देखते हैं वो ब्रेस्ट में गिल्टी का होना है, या उसको हम लम्प बोलते हैं, या उसको हम गुठली बोलते हैं, या ब्रेस्ट में किसी जगह का सख्त हो जाना। सो ये सारी जो है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर अगर आपको कोई जगह सख्त फ़ील हो रही है, या गिल्टी या गुठली या कोई लम्प फ़ील हो रहा है, या कोई मास फ़ील हो रहा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। ये और बात है कि तमाम जो गिल्टियाँ होती हैं या तमाम गुठलियाँ ब्रेस्ट में जो होती हैं वो कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई गिल्टी बनती है तो हमें उसको चेक कराना चाहिए। दूसरी अलामत जो कि लोगों को नहीं पता होती वो ये होती है कि बाज़ औक़ात गिल्टी ब्रेस्ट में नहीं होती, बाज़ औक़ात गिल्टी बहुत साइड पे जाके बगल में होती है, या ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे होती है जहाँ पे वो फोल्ड बन रहा होता है उस जगह पर होती है, या गर्दन के निचले हिस्से में होती है। तो ये जगह, इस जगह पे जो गिल्टियाँ होती हैं वो अक्सर मिस हो जाती हैं। सो अभी रिसेंटली भी मेरे पास एक पेशेंट आई है जिसकी बगल में गिल्टी थी और उसको टीबी का ट्रीटमेंट मिलता रहा। उसके बाद उसको ब्लड कैंसर समझ के उस तरफ डायग्नोसिस डाइवर्ट हो गया। So eventually when she reached to me and I examined her breast, तो I found कि उसकी ब्रेस्ट के अंदर वो चेंजेस हैं और वो जो गिल्टी है वो ब्रेस्ट से रिलेटेड है। So ब्रेस्ट में गिल्टी का होना या ब्रेस्ट के इतराफ़ में किसी भी जगह पे गिल्टी का होना, यानी कि ब्रेस्ट के नीचे बगल में या गर्दन के निचले वाले हिस्से में अगर गिल्टी है तो वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो सकती है। सो दूसरी चेंज जो ब्रेस्ट में आप नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि एक ब्रेस्ट का साइज़ स्मॉल है और एक का अचानक से साइज़ ग्रो करना शुरू कर गया है, अचानक से एक ब्रेस्ट की स्वेलिंग होना शुरू हो गई है और उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि हमारी ब्रेस्ट का साइज़, एक का साइज़ छोटा है एक का बड़ा है, तो अक्सर मैं पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि मतलब द डिफरेंस इन द टू ब्रेस्ट कैन बी नॉर्मल। अगर आपको शुरू से एक डिफरेंस है दोनों साइड्स पे तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आपको अचानक से फ़ील हो रहा है कि एक का साइज़ ज़्यादा है और एक का साइज़ कम है, या एक साइज़ आपको हैवी फ़ील होना शुरू हो गई है, तो इन दैट केस यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंज नज़र आती है, स्किन में अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट की स्किन बहुत सख्त हो गई है, या ब्रेस्ट की स्किन ऑरेंज के छिलके की तरह, या प्यूरी ऑरेंज जो पेरेंट्स बोलते हैं, सो अगर आपको लगता है कि ऑरेंज के छिलके की तरह आपकी स्किन हो गई है और वो जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं कोई, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर की एक अलामत होती है। इसके अलावा अगर आपकी ब्रेस्ट की किसी एक हिस्से में रेडनेस या पूरी ब्रेस्ट में रेडनेस आ गई है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। सो इसके अलावा अगर आपकी ब्रेस्ट पे कोई ज़ख़म बनता है, या निपल पे कोई ज़ख़म बनता है, या फिर निपल के अराउंड जो एरिया है जिसको हम निपल एरोला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें कोई ज़ख़म बनता है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। सो ऐसे में पेशेंट्स देखती हूँ जिनके अंदर निपल में चेंजेस होती हैं और निपल ड्राई हो जाता है, ख़ारिश होती है, और ये चेंजेस इग्नोर होती हैं बहुत टाइम तक, और इवेंचुअली बाद में जाके लंप बनता है। सो रिमेंबर कि अगर निपल और निपल के अराउंड जो एरिया है उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं और आपको स्किन में ख़ारिश फ़ील हो रही है, या बहुत ड्राइनेस हो रही है, या वो रेड हो रहा है, या स्किन उतर रही है, तो इन दैट सिचुएशन आपको उसको भी चेक कराना है। उसमें बायोप्सी हम करते हैं और एक ख़ास किस्म की निपल की डिज़ीज़ होती है, पेजस डिज़ीज़, और उसका भी ट्रीटमेंट लाजमी होता है। सो उसके बाद अगर आपको निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है और वो डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, इसके अलावा उस डिस्चार्ज का स्पेशली अगर कोई कलर चेंज हो गया है, स्पेशली अगर उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज ब्लडी है, या कलर आपको उसका डार्क अचानक से लगना शुरू हो गया है, तो दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एज़ वेल। सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ब्रेस्ट पेन के साथ आते हैं और उनकी सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है वो ब्रेस्ट पेन होता है। तो फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट पेन ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं होता, अनलेस कि किसी का ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही एडवांस हो के बगल में स्प्रेड कर गया। इन दैट सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। लेकिन अगर गिल्टी छोटी है और ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज पे है तो जनरली पेन नहीं होती।
सो जो भी पेशेंट्स मेरे पास पेन के लिए आते हैं, सो आई डू एन अल्ट्रासाउंड, आई डू चेक मैमोग्राफी, अगर इंडिकेटेड है तो मैमोग्राफी भी करते हैं, और आई डू स्क्रीन दैम फॉर ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो पेन होती है वो रिलेटेड टू हार्मोनल चेंजेस होती है, और वो पेन डेंजरस नहीं होती। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि फीडिंग के दौरान बाज़ औक़ात ब्रेस्ट में चेंजेस आती हैं। सो वी ऑल नो कि फीडिंग के दौरान चेंजेस आती हैं, ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होता है, ब्रेस्ट में पेन भी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, और इन चेंजेस को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग से एट्रीब्यूट करते हैं तो फिर आप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को मिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में भी डायग्नोज होते हैं। तो रिमेंबर, अगर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको कोई अबनॉर्मल चेंज फील हो रही है, साइज़ इंक्रीज़ है लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेस्ट बहुत हार्ड लग रही है, या फिर कोई जगह बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, या फिर कोई लम फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, या फिर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि स्वेलिंग हो गई है और फीडिंग कराना पॉसिबल नहीं है। सो फीडिंग के दौरान भी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर भी डायग्नोज हो सकता है। सो रिमेंबर कि ड्यूरिंग फीडिंग अगर आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस फील होती हैं तो यू शुड नॉट बी इग्नोरिंग दैम। सो दीज चेंजेस कैन आल्सो बी ए सिम्पटम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो ये तो हमने बात की अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की, यानी कि स्टेज 1 to 3 में अगर कैंसर होगा तो जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो स्टेज 1 to 3 में आती है। और यानी कि अगर आपकी ब्रेस्ट में गिल्टी है, स्किन में चेंजेस हैं, बगल में गिल्टी है, गर्दन के निचले हिस्से में गिल्टी है, या फिर कोई ज़ख़म है, तो इन सारे पेशेंट्स को हम स्टेज 1 to 3 में कैटेगराइज करते हैं, और इसको हम लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर स्प्रेड हुआ है और स्टेज 4 पे है, तो कैंसर आपको पता है ऐसी बीमारी है जो किसी भी ऑर्गन में स्प्रेड कर सकता है, ब्रेन में भी स्प्रेड कर सकता है, लिवर, लंग्स, बोन्स, you name it, and it can spread anywhere in the body. So most common site of breast metastasis जो होती है वो बोन्स होती है, उसके बाद हम लंग्स और लिवर में देखते हैं, और इसके अलावा फिर ब्रेन मेटास्टेसिस होती हैं। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बोन से रिलेटेड पेन्स हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और पेन्स हर जगह वो पूरी जनरलाइज बॉडी पेन की कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो पेन है वो कैंसर से रिलेटेड हो सकती है। सो जनरली जो कैंसर से रिलेटेड पेन होती है वो किसी ख़ास हड्डी में होती है, और वो शदीद पेन होती है, यानी कि वो किसी पेन किलर से वक्ती तौर पे रिलीफ़ हो जाएगी और फिर दोबारा हो जाएगी। सो अगर आपको ऐसी बॉडी पेन्स हैं जो कि बहुत सीवियर हैं और किसी ख़ास हिस्से में बहुत ज़्यादा है, और हाथ लगाने से पेन ज़्यादा होती है, और इसके अलावा आपका सडनली वेट लॉस होना शुरू हो गया है, आपको भूख लगना बंद हो गई है, और आप कपड़े खुले होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप खाते पीते नॉर्मल है लेकिन आपको सडनली नौज़िया फ़ील होना शुरू हो गया है, या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फ़ील होना शुरू हो गई है। इसके अलावा खांसी है, और खांसी मुसलसल हफ्तों से लगी हुई है और किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जा रही, और साथ में वेट कम हो रहा है, साथ में खांसी में फ्लैम जो है उसमें ब्लड आ रहा है, स्पूटम में ब्लड आ रहा है, थूक ब्लडी है, और इसके अलावा हेडेक्स हैं, साथ में सीवियर वॉमिटिंग है, आई में आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जिस तरह डबल विजन आ रहा है, या सडनली आपको लग रहा है कि आपकी आँख एक बंद होना शुरू हो गई है, एक छोटी है एक बड़ी हो गई है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं, जिसमें आपका वेट लॉस होता है, इसमें आपको बॉडी पेन्स हो सकती हैं, जिसमें आपको नौज़िया वॉमिटिंग होती है, एपेटाइट लो हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि अगर आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस है और साथ में इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज सिम्टम्स जो कि किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जा रहे, तो यू नीड टू सी एन ऑन्कोलॉजिस्ट। सो रिसेंटली अभी मैंने एक पेशेंट देखी हैं, एंड द पेशेंट वाज the family was very educated, and she came to me on wheelchair. She was very young, in her 40s, and she was accompanied by her brother and sister. So basically she came with body pains, and
बॉडी पेन्स इतनी स्वेयर होती गई कि इवेंचुअली शी कुडंट वॉक, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी केम टू हॉस्पिटल एंड शी गॉट हर स्कैन्स डन एंड एवरीबडी फाउंड कि शी हैज़ गॉट बोन मेटास्टेसिस, द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू द बोन्स एंड नोबडी न्यू कि ये बोन्स में स्प्रेड किधर से हुआ है, कहाँ से ऑरिजिन कहाँ है कैंसर का. So when she came to me, and the first thing I did, obviously I did the breast examination and I found that she had a big mass in her breast. And then I asked her क्या हुआ है, ये guilty कब से है, तो उसने बोला इसका तो मुझे नहीं पता. So basically the point I want to make here is कि we have to keep examining ourselves, और अपनी breast में जो changes हैं उनका हमें पता होना चाहिए. So you have to examine yourself, and if you have a lump, you have to detect it early. Obviously we will treat her, we gave her radiotherapy for the pains, we got the biopsy done, we got the other tests done, she is on treatment, but unfortunately she has been diagnosed in an advanced stage because she didn't examine herself and she kept saying कि ये जो breast सख्त है और ये normal है. So it is very important कि when you examine yourself you compare one breast to the other breast, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको कंपैरिजन में पता चलती हैं. बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि गिल्टी कैसी फ़ील होती है, गिल्टी सख्त फ़ील होती है, किस तरह की महसूस होती है, हमें नहीं पता चलता. सो उसमें आपके पास रेफरेंस बहुत अच्छा है, आप दूसरी साइड से कंपेयर करें. अगर आपको एक साइड हार्ड फील होती है और एक साइड सॉफ्ट फील होती है तो जो साइड हार्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम है. So always compare the two sides, and if you see a difference in the two sides, you need to see a doctor. So this was all about breast cancer related symptoms. Thank you very much.